हेलो दोस्तों, एक और है नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं दोस्तों। टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये चीज है दोस्तों। तो इसकी बात यह है कि वो लाइन को हम L1 बोलेंगे, ठीक है, और ये L2 लाइन हम फाइंड आउट करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी और ये पॉइंट में से पसार होगी दोस्तों, PQ में से। ये क्वेश्चन है। L1 मुझे दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये है bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ये है दोस्तों ये लाइन, ठीक है। तो क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। मुझे ये लाइन फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ठीक है। उसमें से भी मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करके वो फिर वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो एग्जांपल लिए हुए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो वही रास्ता है। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दैट द परपेंडिकुलर लाइन, पहले हम एज्यूम करेंगे परपेंडिकुलर लाइन टू 5x माइनस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इज, इसको हम L बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे a क्या है? a इज इक्वल टू 5, जो x के साथ है उसको हम a बोलेंगे, y के साथ है वो क्या है दोस्तों? b इज इक्वल टू माइनस 7। a इज 5, b इज माइनस 7। तो क्या होगा? bx माइनस ay, b मीन्स bx 7y, bx माइनस ए वाई, ठीक है, प्लस के इज इक्वल टू 0। सो माइनस से उसको आप मल्टीपल करो, सो 7x प्लस 5y प्लस के इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करके लिख सकते हो दोस्तों। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ये चीज है दोस्तों। इसमें a और b की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब हम ऐसा बोलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दी लाइन, तो उसमें हम a और b की वैल्यू चेंज नहीं होती दोस्तों, सिर्फ ओनली कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू चेंज होती है दोस्तों। जब परपेंडिकुलर की बात हो तो a और b की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है दोस्तों, a, b एंड k। सो देयर आर 3 कांस्टेंट्स विल बी चेंज्ड। वहां पे ओनली k की वैल्यू, c की वैल्यू चेंज होती है, और यहाँ पे a, b और c तीनों को चेंज होना पड़ता है जब हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो तभी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इस लाइन L को, L इज पासिंग थ्रू पॉइंट। अभी कौन से पॉइंट में से उसको पास होना पड़ेगा? 2, 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। ये दोनों को इक्वेशन 1 में डालना है दोस्तों। सो फ्रॉम 1 व्हाट वी हैव 7 into 2 plus 5 into 4 plus k is 0. So therefore 14 plus 20 plus k is equals to 0. This implies that k is equals to minus 34. So k की वैल्यू वही हिसाब से मिलती है। पहले मैंने एज्यूम कर लिया दोस्तों, जब आप परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम करते हो तो a, b और c तीनों की वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे उस लाइन को पॉइंट्स में से पास करना पड़ेगा दोस्तों। अभी मैं क्या करूंगा? ये k की वैल्यू वापस यहाँ पे डाल देता हूं और फाइनली रिक्वायर्ड आंसर भी है, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन इज फ्रॉम 1 में डाल दो k की वैल्यू, तो क्या मिलेगी दोस्तों? 7x प्लस 5y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ये चीज है दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है? पहले एज्यूम कर दिया कि परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0। a, b और k डाल दिया और मैंने फाइनली क्या किया? a, b और k की वैल्यू फाइंड हो गई ना। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसको आपने एज्यूम किया है उस लाइन को पॉइंट में से पसार करो, तो तभी आपको k की वैल्यू मिलेगी दोस्तों, और वो हमारा फाइनल आंसर है। तो हमें याद रखने की बात ये है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या है? bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0, और पैरेलल लाइन बोले तो सिर्फ कांस्टेंट ही हमको बदलना होगा दोस्तों। ये चीज है।
अभी दूसरा एक एग्जांपल यही है, तो इसमें भी हम पहले अज्यूम कर देते, सपोज दैट द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ, सपोज दैट द परपेंडिकुलर लाइन टू कौन सी है, 4y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इच, उसको हम एल बोलेंगे। यहाँ पे ए क्या है दोस्तों, ये आपको बहुत चीज याद रखनी पड़ेगी। ए मीन्स एक्स के साथ है, उसको हम ए बोलेंगे, ए इज -3, ठीक है। और यहाँ पे पहले बी की वैल्यू डाली हुई है, वाई के साथ है, उसको बी बोलेंगे, बी इज इक्वल टू 4। सो एल इज व्हाट, बी एक्स, मतलब 4x bx माइनस ए वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वाई माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, ये होगा लाइन एल, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अभी हमारी मेथड क्या है दोस्तों, इस एल को पॉइंट में से पास होना पड़ेगा, एल इज पासिंग थ्रू, कहां से पास होना पड़ेगा, 4 3, that means x is 4, y is 3, so from 1 में वैल्यू आप डाल देते हो तो क्या मिलता है दोस्तों, 4 इंटू एक्स के बदले 4 प्लस 3 y के बदले 3 प्लस k is 0, 16 plus 9 plus k is 0, so this implies that finally what we have, k is -25, ये चीज है दोस्तों। अभी k is -25 आप इक्वेशन 1 में डाल दो, we get the final answer. So from 1 the required line is 4x plus 3y minus 25 is equals to 0, we get the answer. ये चीज है दोस्तों, ठीक है ना। पैरेलल लाइन में हमने देखा ना, पैरेलल लाइन की मुताबिक ही ये परपेंडिकुलर लाइन चली जाती है, मगर इसमें क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, वो पहले आप एज्यूम कर दो और बाद में उसको पॉइंट में से आपको पसार करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू आपको वापस डालनी है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए दोस्तों। हो सके तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें, ठीक है। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फॉर दैट, सो यू कैन कमेंट, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो एक नजर आप यहाँ पे लगा दो।